हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम के एजुकेशन स्टडी सेंटर है। इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो डालूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आइए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण संपादित अंश है? ए. द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज्म। बी. जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सी. एनिहेशन ऑफ कास्ट। डी. हु आर रुद्राज। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब की किस भाषा का संपादित अंश है? द एनिहेशन ऑफ कास्ट। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ए. रामविलास शर्मा। बी. भीमराव अंबेडकर। सी. गुणाकर मूल्य। डी. महात्मा गांधी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर बी। प्रश्न नंबर 5, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ए. जनवरी 1965। बी. दिसंबर 1956। सी. दिसंबर 1965। डी. मार्च 1865। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 6, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? ए. 5। बी. 8। सी. 10। डी. 3। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो 3। तो आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ए. पिछड़ा वर्ग। बी. सामान्य वर्ग। सी. दलित वर्ग। डी. मध्यम वर्ग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग में जन्म लिए थे। आंसर नंबर सी। प्रश्न 8, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ए. मजदूरी प्रथा। बी. जाति प्रथा। सी. बाल मजदूरी प्रथा। डी. समरसता। तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा। तो आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न 9, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए. अस्वाभाविक। बी. प्राकृतिक। सी. स्वाभाविक। डी. संवैधानिक। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। तो आंसर ए हो जाएगा, अस्वाभाविक। तो आंसर नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 10, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ए. मानव की रुचि।
बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा, डी कौशल क्षमता। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। तो आंसर जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी। प्रश्न 11, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी ललाई सिंह यादव, डी नईन बिलोचन शर्मा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललाई सिंह यादव, आंसर नंबर सी। प्रश्न 12, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ए यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, बी यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, सी यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, डी यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष करती है। तो जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। तो आंसर बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। मैं इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव श्रम विभाजन और जाति प्रथा से वो सारे VBI ऑब्जेक्टिव हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। प्रश्न 13, विडंबना का अर्थ क्या है? ए उपेक्षा, बी उपहास, सी अवलंबन, बी आडंबर। तो विडंबना का अर्थ उपहास है। तो आंसर बी हो जाएगा, उपहास। प्रश्न 14, सच्चे लोकतंत्र का प्रत्यय है? ए जाति प्रथा, बी सुशासन, सी भाईचारा, डी कानूनी व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का प्रत्यय है भाईचारा। तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? ए राम कबीर महात्मा गांधी, बी बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले, डी कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों का क्या नाम था? तो बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले। तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? ए 22, बी 48, सी 21, डी 22। तो 21 खंडों में, 21 खंडों। तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 17, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ए 1935 में, बी 1936 में, सी 1835 में, डी 1836 में। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। तो आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? ए महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फुले, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी विवेकानंद। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। तो आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न 19, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ए काशी नरेश, बी पटियाला नरेश, सी बड़ोदरा नरेश, डी दरभंगा नरेश। तो किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? बड़ोदरा नरेश। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी राइट आंसर। प्रश्न 20, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बिरजू महाराज, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अम्बेडकर। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का ही बुद्धा एंड हिज धम्म रचना है। प्रश्न 21, भीमराव अम्बेडकर की रचना है? ए द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, बी संत परंपरा और साहित्य, सी विचार और वितर्क, डी भारतीय लिपियों की कहानी। तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो
तो आंसर ए। प्रश्न नंबर 22 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किनके विभाजन का रूप लिए हुए? ए श्रमिक विभाजन, बी दलित विभाजन, सी सभ्यजनों का विभाजन, डी कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किन और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 23, भारत की जाति प्रथा का विशेषता है? ए यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, बी यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, सी यह रोजगार वर्धक है, डी यह वर्ग विभेद दूर करता है। तब भारत की जाति प्रथा की विशेषता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। तो आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि? ए यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, बी यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, सी इनमें मनुष्य सहजता से रोजगार मुक्त हो जाता है, डी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर डी इज राइट आंसर। प्रश्न 25, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उड़तीपन से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ए निर्वाधिक कार्य को अरुचि के साथ विवशता वर्ष करना, बी अनुभवहीनता, सी कार्य कुशलता का अभाव, डी एकता का अभाव। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उड़तीपन से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्वाधिक कार्य को अरुचि के साथ विवशता वश करना। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा आंसर। प्रश्न 26, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रतिष्ठा अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना उसकी पेशा निर्धारित कर देती है? ए जाति व्यवस्था, बी शासन व्यवस्था, सी मध्य युग व्यवस्था, डी आधुनिक व्यवस्था। व्यवस्था मनुष्य के प्रतिष्ठा अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। तो जाति प्रथा। तो आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, आधुनिक मनु कहा गया है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी महात्मा गांधी को, सी सचिदानंद सिन्हा को, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 28, संचारित का शब्दार्थ है? ए आरोहित, बी चलित, सी प्रवाहित, डी स्वचालित। तो संचारित का शब्दार्थ है प्रवाहित। आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 29, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? ए जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पुस्तकों नगण्य है, नगण्य के अर्थ छोटा है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। तो आंसर ए हो जाएगा। 30, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईत्व का अभाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 31, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योगों धंधों। आंसर तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? या मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश
14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए उज्जवल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए महात्मा गांधी को, बी भीमराव अम्बेडकर को, सी जवाहरलाल नेहरू को, डी सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी की कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 21 खंडों में। प्रश्न नंबर 36, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किन्हें आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। श्रम विभाजन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधेश्याम सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। तो आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? भीमाबाई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39, अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ए 1920 में, बी 1918 में, सी 1916 में, डी 1914 में। भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1916 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैगनीज किसकी रचना है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी राम मनोहर लोहिया की, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव की। तो द कास्ट इन इंडिया वेयर मैगनीज किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 41, मुख्य नायक क्या है? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। तो मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। तो आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? ए जाति प्रथा, बी कार्यकुशलता, सी वन विभाजन, डी श्रम विभाजन। तो आंसर डी हो जाएगा, श्रम विभाजन को माना गया है। प्रश्न नंबर 43, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? ए उड़तीपन, बी बेरोजगारी, सी अमीरी, डी गरीबी। तो जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख? बी बेरोजगारी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 44, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, बी नकील के प्रदत्त, सी एनिहेंशन ऑफ कास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें कौन सा है? एनिहेंशन ऑफ कास्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में किसकी रचना की है? ए बहादुर, बी नाखून क्यों पड़ते हैं, सी जाति प्रथा और श्रम विभाजन, डी भारत से हम क्या सीखें। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। तो ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा
गद्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी निबंध, सी शब्द चित्र, डी डायरी। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध। निबंध आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ए कार्य कुशलता, बी जाति प्रथा, सी वर्ण विभाजन, डी उपरोक्त इनमें कोई नहीं। तो सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ए कार्य कुशलता। आंसर ए राइट आंसर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैंने इस वीडियो में टोटल 48 ऑब्जेक्टिव हिंदी के पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से बता दिया। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू।